विद्युत चालकों तथा विद्युत रोधकों का परीक्षण। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ को स्विच से जोड़ने के लिए हम किस वस्तु से बने तारों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल सही, धातु के तारों का। लेकिन अगर हम इनकी जगह पर सूती धागे या प्लास्टिक के तारों का उपयोग करें, तो क्या तब भी बल्ब जलेगा? आइए एक रोचक प्रयोग के द्वारा पता लगाते हैं कि कौन-कौन सी वस्तुएं विद्युत को स्वयं में से प्रवाहित होने देती हैं। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, बैटरी और कनेक्टर, संयोजी तार, एलईडी बल्ब, टेप, कैंची, चाबी, सिक्का, लोहे की कील, लकड़ी का टुकड़ा, रबर और प्लास्टिक की एक डिब्बी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेज पर एक कार्डबोर्ड रख लेते हैं। फिर बैटरी तथा कनेक्टर को जोड़कर कार्डबोर्ड के एक कोने पर रख लेते हैं। अब बैटरी के धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक यानी नेगेटिव सिरों से एक एक संयोजी तार जोड़ लेते हैं। संयोजी तारों को अच्छी तरह से टेप से चिपका लेते हैं, जिससे यह ढीले ना हो। अब एक एलईडी बल्ब लेते हैं और उसके छोटे तार को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार एक और संयोजी तार को एलईडी के लंबे तार से जोड़ लेते हैं। दोनों तारों को आपस में जोड़कर देखते हैं कि बल्ब दीप्तिमान हो रहा है अथवा नहीं। बल्ब के जलने का अर्थ है कि हमारा परिपथ सही प्रकार से जुड़ा है। अब इन दोनों मुक्त सिरों को अलग-अलग कर देते हैं। इसके बाद अलग-अलग वस्तुओं की सहायता से इन मुक्त सिरों को जोड़कर देखते हैं कि बल्ब जल रहा है अथवा नहीं। तो चलिए सबसे पहले दोनों तारों के मुक्त सिरों को चाबी के दोनों सिरों से जोड़कर देखते हैं। क्या बल्ब दीप्तिमान हुआ? अब दोनों तारों के मुक्त सिरों को सिक्के की सहायता से जोड़ते हैं और नोट करते हैं कि बल्ब दीप्तिमान हुआ अथवा नहीं। इसी तरह लोहे की कील के साथ इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और बल्ब की अवस्था को नोट कर लेते हैं। अब लकड़ी के टुकड़े को दोनों तारों के मुक्त सिरों के बीच रखते हैं और अपने प्रेक्षण को नोट कर लेते हैं। फिर एक रबर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। अंत में प्लास्टिक की डिब्बी के साथ फिर से इस प्रक्रिया को करते हैं और बल्ब की अवस्था को
नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि चाबी, सिक्का और लोहे की कील द्वारा तारों के मुक्त सिरों को जोड़ने पर बल्ब दीप्तिमान हो जाता है, जबकि लकड़ी के टुकड़े, रबर और प्लास्टिक की डिब्बी द्वारा तारों के मुक्त सिरों को जोड़ने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, कुछ पदार्थ स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इन पदार्थों को हम विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं। लोहा, कॉपर, एल्यूमीनियम आदि ये सभी चीजें विद्युत चालक होती हैं। चाबी, सिक्का और लोहे की कील इन्हीं धातुओं से मिलकर बने होते हैं और यह विद्युत चालक होने के कारण परिपथ को पूरा कर देते हैं, जिससे बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। दूसरी ओर कुछ पदार्थ स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। इन्हें विद्युत रोधक या विद्युत कुचालक यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स कहते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, रबर और प्लास्टिक की डिब्बी विद्युत रोधक होने के कारण परिपथ को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। तो इससे हमें पता चला कि वस्तुओं में से विद्युत प्रवाह होने अथवा ना होने के गुण के आधार पर उन्हें विद्युत चालक और विद्युत रोधक के रूप में पहचाना जा सकता है। तो ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।